ओम हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हर 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 महादेव। सुशंभो कैलाश में। तो आज दोस्तों दिवाली है और जो यहाँ प्लेन्सों में जो है छोटी दिवाली कहते हैं, तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में आज के दिन को बड़ी दिवाली कहते हैं, जेठी दिवाली कहते हैं। तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोग जो हैं अच्छे से दिवाली मनाएं, सुरक्षित मनाएं और पटाखे जो हैं संभल के जलाएं और अपने परिवार के साथ में सभी लोग दिवाली को सुख संपन्न से मनाएं। और पटाखों का प्रयोग ज़रा दूर से करें, बच्चों को पटाखों से ज़रा दूर रखें। तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से जो है आप लोगों को बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शिवोम हरि शिवोम हरि। नमः रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मनः कपर्दिनः सुरेशाय वेमकेशाय वै नमः। वृषध्वजाय सोमाय सोमनाथाय शम्भवे दिगंबराय भर्गाय उमाकान्ताय वै नमः। तमोमयाय भव्याय शिवश्रेष्ठाय विष्णवे व्यालप्रियाय व्यालाय व्यालानां पतये नमः। महीधराय व्याघ्राय पशूनां पतये नमः। महीधराय व्याघ्राय पशूनां पतये नमः। पुरान्तकाय सिंहाय शार्दूलाय मखाय च मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिते उमाकान्ताय बुद्धाय बुद्धिदीनाय पतये नमः। कपोताय विशिष्टाय शिष्टाय सकलात्मनः वेदाय वेदबीजाय वेदगुणाय वे नमः। दीर्घाय दीर्घरूपाय दीर्घार्थाय विनाशिनः गजासुरमहाकालाय अयांधकासुरवेदिनः नीललोकहितशुक्लाय चण्डमुण्डप्रियाय भक्तिप्रियाय देवाय ज्ञात्रे ज्ञानाव्ययाय च महेशाय नमस्तुभ्यं महादेवहराय च त्रिनेत्राय त्रिवेदाय वेदांगाय नमो नमः। अर्थाय चार्थरूपाय परमार्थाय वे नमः। विश्वभूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वे नमः। शंकराय च कालाय कालभैरवरूपिणः अरूपाय विरूपाय सूक्ष्म सूक्ष्माय वे नमः। शमशानवासिने भूयो नमस्ते कृन्तिवाससे। ओम श्री जय महाकालाय नमः नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः नमः। तो आज जो है ब्रह्मा जी जो हैं अग्नि स्तंभ की कथा जो है नारद जी को सुना रहे हैं।
नारद जी जो है शिव महिमा एवं लिंग उत्पत्ति के बारे में और तीर्थों के बारे में उनका महात्म्य जानने के लिए जो है नारद जी से जो है उसकी शिक्षा ले रहे हैं, उसकी जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे देव ऋषि, जब नारायण बोले जल में शयन करने लगे, जब नारायण के शरीर से जल धाराएं निकली तो उसी जल में बल जो है जब नारायण जो है शयन करने लगे तो तब क्या हुआ बोले, भगवान शिव की इच्छा से जो है विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। बहुत बड़ा कमल जो है प्रकट हुआ और उसमें असंख्य नालदंड थे उसमें, मतलब जो तना जिसको हम बोलते हैं, तो अनेक नालदंड थे उसमें। और वह क्या था बोले, पीले रंग का था। वो कमल क्या था बोले, जो वो पीले रंग का था और कम से उसकी ऊंचाई बोले कई योजन थी। उस कमल की ऊंचाई क्या थी, कई योजन थी। और कमल जो है बोले बहुत सुंदर था। वो कमल क्या था, बहुत सुंदर था और उसमें जो है कई नालदंड थे। इस प्रकार से बोले वो कमल क्या था बोले, संपूर्ण तत्वों से युक्त था। संपूर्ण तत्वों से युक्त था वो। तो उसके पश्चात बल जब वो कमल उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। भगवान विष्णु को वाम अंग से और ब्रह्मा जी को दाएं अंग से जो है प्रकट किया। अपनी जो शक्ति है उसके द्वारा जो है ब्रह्मा जी को दाहिने अंग से उत्पन्न किया और महेश्वर ने अपनी माया से मोहित करके बोले नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया। तो कमल के अंदर जो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था तो उस कमल के अंदर बल मेरे को डाल दिया। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है कमल से हुई है। भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था तो उससे जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो वो क्या था, सब महाकाल की माया थी, सब महेश्वर की माया थी। और महेश्वर ने जो बल मेरे को उस कमल में डाल दिया और अपनी लीला से क्या करा बोले, मुझे उस कमल में क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। और इस प्रकार से बल जब कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला तो मेरे क्या हुए बोले, 4 मुख, लाल, मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। जब मेरा जन्म हुआ बोले तो तब मेरा क्या हुआ बोले, 4 मुख और उन पे 4 मुख लाल हुए और उन पे क्या हुआ बोले, त्रिपुंड धारण किए हुए। वो मुख जो थे सिर पे जो है त्रिपुंड धारण करा हुआ था। तो इस प्रकार से बोले भगवान शंकर ने जो है, भगवान महाकाल ने माया से मोहित होकर के बोले, माया से मोहित होने के कारण बोले मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्बल हो गई। भगवान शिव की माया से जो है उनकी ज्ञान शक्ति क्या हो गई, ब्रह्मा जी की बहुत दुर्बल हो गई और मुझे कमल के
अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। जब वो भगवान महाकाल ने जो है अपनी जो है माया फैलाई, तो ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो वो त्रिपुंड धारण किए हुए थे, लेकिन क्या था बोले, उनकी जो बुद्धि थी, उनका ज्ञान, जो ज्ञान शक्ति थी वो दुर्बल हो गई, कम हो गई, कमजोर हो गई, और मुझे कमल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देने लगा। वो जो है खाली कमल ही देखते रहे और कुछ नहीं दिखाई दिया उनको, ब्रह्मा जी को। अब मेरे मन में बोले प्रश्न पैदा हुआ कि मैं कौन हूं और कहां से यहां आया हूं इस कमल में। ब्रह्मा जी को यह भी ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूं और इस कमल के अंदर मैं कहां से आया और मेरा कार्य क्या है, मेरा काम क्या है, और मैं किसका पुत्र हूं और किसने मेरा निर्माण किया है। उनको अपने बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। ये किसकी माया थी? महाकाल की माया थी ये। वो अनंत शक्ति है जो, उसकी माया। भगवान महाकाल ने जो है बाएं अंग से अपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और जो है उनको कमल के अंदर, जो भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था उसके अंदर डाल दिया। और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरी उत्पत्ति कौन, मेरे पिता कौन है और मेरी उत्पत्ति कैसे हुई और मैंने क्या कार्य करने हैं। तो इस प्रकार से वाला प्रश्नों ने मुझे परेशान कर डाला। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि मेरे मन में इतने प्रश्न उठे और उन प्रश्नों ने क्या कर दिया बोले, मुझे जो है परेशान कर दिया। और जब मैं परेशान होने लगा बोले, तो कुछ क्षण के बाद, कुछ क्षणों के बाद जो है मुझे बुद्धि प्राप्त हो गई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। जब मुझे मेरी बुद्धि जो है, मुझे बुद्धि प्राप्त हो गई तो मुझे लगा बोले कि इसका पता लगाना बहुत आसान है और मैं जो हूं बोले इस कमल की जो है उद्गम स्थान को ढूंढने जो है जल से भी नीचे की ओर, उससे भी नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूं जिसने मुझे प्रकट किया है, यह सोचकर जो है एक नाल को पकड़कर बोले 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा। उस कमल का एक नाल दंड पकड़ करके वो नीचे की ओर 1 साल तक वो उस कमल का नाल पकड़ करके 100 बरस तक जो है नीचे की ओर उतरते रहे। उसकी जो तना है उसको पकड़ करके और जल की तरफ से और नीचे को उतरते रहे कि मैं इस महापुरुष की खोज कर सकूं। क्योंकि ये तो सब रची माया जो थी महाकाल की थी और वो भगवान नारायण की नाभि में कमल उत्पन्न कर दिया। जब वो जो है पानी में सोने लगे
भगवान विष्णु। तो महाकाल ने अपनी माया से जो है उनकी नाभि में कमल, पीला कमल उत्पन्न कर दिया। तो जब बल मैं नीचे को उतरता रहा 100 वर्षों तक, लेकिन मैं क्या हूं बोले, उस कमल की जड़ तक नहीं पहुंच पाया। 100 वर्ष हो गए मेरे को उतरते उतरते, पर मैं उस कमल की जड़ तक बोले नहीं पहुंच पाया। और इसलिए बोले मैंने फिर पुनः ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब अंत नहीं मिला उस जड़ का, उस नालदंड का, उस कमल का, तो क्या हुआ बोले, फिर मैं थक हार के जो हूं ऊपर की ओर चढ़ने लगा। तो भगवान महाकाल की ऐसी माया कि ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये तो आसान काम है, इसे तो मैं जल्दी ढूंढ लूंगा, कि इस कमल की जड़ तक मैं अवश्य पहुंचूंगा। लेकिन 100 साल हो गए उतरते उतरते, लेकिन जो है जड़ का कोई पता नहीं लगा, कहां से उत्पन्न हुआ कमल। और इस प्रकार से बल जब मैं ऊपर की ओर आने लगा और कमल कोश को भी नहीं पा सका बल में। जो कमल कोश है, जहां जहां कमल कोश मतलब कमल के जो अंदर बीज होता है, कोश, उस कमल कोश को भी बल मैं नहीं ढूंढ पाया। जो उसका जो है जहां पर उत्पत्ति होती है, कमल खिलता है जहां पर कमल कोश, तो उसको भी नहीं ढूंढ पाया बल मैं। और पुनः बल मैं क्या करने लगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगा और बहुत ऊपर जाकर बल कमल कोश भी नहीं पा सका। तो तब बल मैं परेशान हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया कि न तो मुझे मूल मिला और न कमल कोश मिला। तो इस प्रकार से बल मैं बहुत परेशान हो गया। और उसी समय बल भगवान शिव की इच्छा से जो है मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। महाकाल की इच्छा से जो है बोले क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी जब हुई तो उस आकाशवाणी ने क्या कहा बोले कि तपस्या करो। ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया कि तपस्या करो। भगवान महाकाल की माया ने ब्रह्मा जी को तपस्या के लिए कह दिया। अब बोले उस आकाशवाणी को सुनकर के बोले अपने पिता का दर्शन करने हेतु तो मैंने तपस्या करनी आरंभ कर दी। अपने पिता के दर्शनों के लिए जो है ब्रह्मा जी को पता ही नहीं कि मेरे पिता कौन है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा बोले तपस्या करनी आरंभ कर दी। और मैंने मतलब 12 वर्षों तक जो है घोर तपस्या की। क्या करी, 12 वर्षों तक घोर तपस्या की अपने पिताजी के दर्शनों के लिए। तब बल 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु प्रकट हो गए। जब बल मैंने 12 साल तक जो है तपस्या करी, तो तब क्या हो गया बोले सुंदर नयनों वाले विष्णु जी प्रकट हो गए। उनके हाथ में बोले शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप में जो है भगवान विष्णु जो है प्रकट हो गए।
और उनका क्या था बोला, शरीर श्याम कांति से सुशोभित था, श्याम वर्ण के थे, श्याम वर्ण से बोले सुशोभित थे। और उनके मस्तक पर क्या था, मुकुट विराजमान था और पीतांबर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। पीतांबर वस्त्र में पीले वस्त्र, पीले वस्त्र और सर पर मुकुट, और जो है अद्भुत कांति को लिए हुए जो है मेरे सामने प्रकट हो गए। वो क्या थे बोले, करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे, करोड़ों कामदेवों के समान क्या थे बोले, मनोहर दिखाई दे रहे थे। और सांवली सुनहरी आवाजों से बोले वो सुशोभित थे। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए बोले तो मुझे बोले उनको देख करके बहुत हर्ष हुआ और आश्चर्य भी हुआ, हर्ष भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। तो भगवान शिव की लीला से बोले हम दोनों में विवाद छिड़ गया। मैंने ये कथा जो है आपको एक दिन पहले भी सुनाई थी कि शिव स्तंभ जो है शिवलिंग, तो ये नारद जी को सुना रहे हैं वो कथा कि जो भगवान विष्णु और नारद में जो है विवाद हो गया था। तो जब विवाद छिड़ गया बोला तो हम में बड़ा कौन, हम में बड़ा कौन है, इस पर हम में विवाद छिड़ गया। और उसी समय दोनों के बीच जो है एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया, वो स्तंभ अग्नि रूप लिंग प्रकट हो गया। और हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया और मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर पता लगाया, उसका पता लगाना हमने आरंभ कर दिया। तो जब जो है मैं आकाश की ओर ब्रह्मांड की ओर गया और विष्णु जी जो है पाताल की ओर गए, परंतु बल हम दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला, न तो ब्रह्मांड में मिला और न पाताल लोक में मिला, कहीं भी किनारे नहीं मिले, दोनों किनारे उनको नहीं मिले। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमको बोलो उस स्तंभ का और छोर कहीं नहीं मिला। तो थक हार करके बोला हम दोनों अपने उसी स्थान पर आ गए जहां पर उनको उनका विवाद हुआ था। और हम दोनों ही बोले शिव की माया से मोहित हो गए थे, भगवान महाकाल की माया से दोनों क्या हो गए थे, मोहित हो गए थे। और श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। भगवान नारायण समझ गए थे कि ये माया तो जो है महाकाल की ही है। तो भगवान हरि ने बल क्या करा, परमेश्वर शिव को प्रणाम किया और ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात न हो सका। ध्यान तो किया पर उस स्तंभ का कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है बोले मैंने बोले श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने, और श्री हरि ने जो है उस स्तंभ को प्रणाम किया। और ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञान नहीं हो, बल तो श्री हमने अपने मन को शुद्ध किया और दोनों ने जो है स्तंभ को प्रणाम किया। और हम दोनों कहने लगे हे प्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। उस स्तंभ को कहने लगे कि हे प्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। आप जो भी हैं बोले हम आपको नमस्कार करते हैं और आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दें। दोनों को ये पता नहीं लगा कि ये कौन है। वो जो जब उनका विवाद हुआ तो स्तंभ, अग्नि रूपी स्तंभ निकला था, तो जो है बोले ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो है स्तंभ को प्रणाम कर रहे हैं कि आप कौन हैं और हम आप के जो ये रूप है उसको नहीं जानते हैं। आप कौन है, आप प्रकट हो जाइए, अपने दर्शन दीजिए। अब इस प्रकार से बल जब हम दोनों का अहंकार दूर हो गया तो भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। और ऐसा करते हुए बोला 100 बरस बीत गए। भगवान शंकर ने जो है अपने दर्शन नहीं दिए और इस प्रकार से बोले 100 बरस बीत गए। तो इस प्रकार से जो है भगवान महादेव की जो ऐसी कृपा है, भगवान महाकाल की, कि ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को भी 100 बरस तक उनकी आराधना करने पर उनको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि वो गलत कर रहे थे। अब दोनों जो है, दोनों की उत्पत्ति तो भगवान महाकाल के बाएं भुजा की दाएं भुजा से उत्पत्ति हुई, और वही जो है बड़ा छोटा आपस में कहने लगे। है तो एक ही, लेकिन उत्पत्ति उनके अलग अलग कार्यों के लिए भगवान महाकाल ने कहा कि भाई अब सृष्टि की रचना करनी है तो किसको कार्य सौंपूं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति के लिए, और भगवान विष्णु को जो जीव जंतु जो है सृष्टि में उत्पन्न होंगे उनके जो है पालन पोषण के लिए जो है भगवान विष्णु की उत्पत्ति करी। और वही जो है आपस में बड़ा छोटा कर रहे हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस प्रकार से महाकाल की माया कोई नहीं जानता है, और हमेशा भक्तों को जो है महाकाल की आराधना पूजा करनी चाहिए। और आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, आपके व्यापार में, आपके कार्य में जो है दिनों दिन उन्नति होती रहे, यही मेरी महाकाल से प्रार्थना है। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।